सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। India was all this. Here's the Himalayas, what is now Iran, Iraq, Persia, Himalaje, Iran, Irak, Persja, Kazakhstan, all these Kazachstan, places, wszystkie te miejsca, all the way to here when is do tego Egypt miejsca, gdzie jest Egipt, was part of India. były before. częścią Indii wcześniej. Because India was not a country, was a culture. Przecież Indie nie były krajem, ale kulturą. But slowly in Kali Yuga people become independent, they make their own kingdoms. Ale powoli w Kali Judze ludzie stawali się niezależni, Then the zakładali Muslim swoje tradition appeared królestwa. 700 years ago. 700 lat temu muzułmańska tradycja się pojawia And the Muslims, they always wanted the wealth of the Vedic kings. i muzułmanie zawsze chcieli bogactwo wedyjskich królów. And they stole slowly all the places. I powoli okradali te miejsca. Iran, Iraq Iran, Irak means the place of the Aryan. oznacza miejsce Aryan, These are the Hindu places. czyli jest to indyjskie miejsce. Like for example, the Mecca Na przykład Mekka, was called Makkah Ishwara. ona się nazywała Maka Ishwara. Was a very famous place of pilgrimage. To było bardzo znane miejsce pielgrzymek, Long before the Muslims. na długo przed muzułmanami. This city, To miasto Makkishwara, was the main Makkishwara temple of Lord Shiva. było głównym ये वीडियो है पोलैंड की, जिसमें एक पोलिश हिंदू पोलैंड के लोगों को ये समझा रहे हैं कि मुस्लिम्स लोगों के द्वारा जन्नत का रास्ता कहे जाने वाला मक्का असल में भगवान शिव का मक्केश्वर धाम है, जहां पर शिव के साथ साथ सनातन में बताए गए 300 हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन लगभग 800 साल पहले मुस्लिम्स के द्वारा भगवान शिव के मक्केश्वर धाम को मुस्लिम पैलेस में बदल दिया गया और मक्केश्वर को मक्का बनाने के बाद मुस्लिम्स ने भारत पर आक्रमण करने शुरू किए। और सबसे बड़ी और गहरी बात तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ ये बताई कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पर्शिया, कजाकिस्तान और पूरा मिडिल ईस्ट इतिहास में आर्यन खंड कहलाता था, जो भारत का ही एक भाग था, क्योंकि प्राचीन समय में केवल भारत एक देश ही नहीं था, बल्कि भारत पूरी दुनिया की एकमात्र महान सभ्यता और संस्कृति थी। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का दौर बढ़ता गया, वैसे वैसे भारत के ये सारे भाग अलग होते गए और धरती पर बुरे साम्राज्य की स्थापना होती गई। और इसी प्रकार अरब में 700-800 साल पहले मुस्लिम ट्रेडिशन की स्थापना की गई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ पोलैंड में मक्का को मक्केश्वर धाम बताने वाले इस हिंदू के बारे में, कि ये कौन है, इनका नाम क्या है और क्यों ये पूरे पोलैंड में ये प्रचार करते फिर रहे हैं कि मोहम्मद के पूर्वज भगवान शिव के सच्चे भक्त थे और मक्का का इतिहास आर्यन खंड के हिंदुओं से है, ना कि 800 साल पहले आए हुए इस्लामिक वर्ल्ड से। तो इनका नाम है प्रहलाद नरसिम्हा दास और प्रहलाद नरसिम्हा प्रभु, जो पिछले कई सालों से पोलैंड में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये भगवान शिव और भगवान श्री कृष्णा के सच्चे भक्त हैं और इनका ये विश्वास है कि सऊदी अरब की सिटी मक्का असल में मक्का नहीं, बल्कि भगवान शिव के माध्यम से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने का स्थान है, जहाँ पर भगवान शिव ने खुद को मुक्त किया था, क्योंकि दुनिया भर में 7 शिवलिंग है जो स्वयं भगवान शिव के द्वारा बनाए गए थे, जिनमें से 6 पाए गए हैं और 7वां स्वयं मक्का है। ये विश्वास और मानना है प्रहलाद नरसिम्हा प्रभु जी का, और इन्होंने सनातन के इतिहास की एक एक कड़ियों को गहराई से समझकर ये अपने अनुसार सिद्ध किया कि कैसे इस्लाम का पवित्र स्थल मक्का भगवान शिव का मक्केश्वर धाम था। तो पोलैंड के लोगों को सनातन के इस छुपे हुए अनसुने इतिहास के बारे में बताने के लिए इस वीडियो में प्रहलाद नरसिम्हा प्रभु ने एक पोलिश ट्रांसलेटर के माध्यम से अपनी बात पोलैंड के हजारों लोगों तक पहुंचाई है। जैसे जैसे ये इंग्लिश में मक्का के शिव इतिहास के बारे में बताते गए, वैसे वैसे एक दूसरा पोलिश हिंदू पोलैंड के लोगों को पोलिश लैंग्वेज में इनके द्वारा बोले हर एक शब्द का अर्थ बताते गए। Main temple of Lord Shiva. było główną świątynią Pana The Shiva. story tells there was more than 300 different deities there. Historia mówi, że było tam 300 różnych bóstw. And people will go to pilgrimage to this city since time immemorial. I ludzie od niepamiętnych czasów udawali się tam na pielgrzymkę do tego miasta. When और स्टार्टिंग में ही प्रहलाद प्रभु जी ने ये पूरे दिल खोल के बताया कि मक्का में इस्लाम की स्थापना करने वाले प्रोफेट मोहम्मद के चाचा असल में भगवान शिव के उपासक थे और वे मक्का में शिव की उपासना करते थे। लेकिन जब मोहम्मद जवान हुए तो उनको इस्लाम में बताई गई एंजल गैब्रियल ने मक्का में इस्लाम की स्थापना करने का ऑर्डर दिया। लेकिन जब मोहम्मद मक्का में ऐसा करने के लिए गए तो तब वहाँ पर शिव के उपासकों ने उनकी बात नहीं मानी,
जिसके बाद मोहम्मद मदीना गए और वहां से उन्होंने अपनी एक बड़ी सेना खड़ी की और मक्का की सेव संप्रदाय पर आक्रमण किए और मक्का में स्थित शिवलिंग को कई टुकड़ों में तोड़ दिया और इस्लाम की स्थापना की। इसके बाद धीरे धीरे मोहम्मद ने पूरे आर्यन खंड को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, जो आज मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है। When Muhammad took birth, Kiedy narodził się Mohamed, he was just a orphan, on był sierotą. and his uncle Jego wujek lived in the Mecca, mieszkał w Mekka. and his uncle was carving deities. This was his profession, carving I deities. jego wujek, jego zawodem było to, że on rzeźbił bóstwa And he will worship Lord Shiva. i wielbił Pana Shiwę. So they were all Hindus. Więc oni byli Hindusami. But after a while, the uncle will also pass people through the desert Ale to take them here to. jego wujek również później przeprowadzał ludzi przez pustynię. So by doing that, the little boy learned how to manage the camels, etc. Robiąc to, mały chłopiec nauczył się, jak opiekować się And they wielbłądami. said that the angel Gabriel Powiedziane jest później, że Archanioł Gabriel appeared to him, to pojawił Muhammad. się He was a Mohamedowi, young man kiedy był młodym in the człowiekiem mountains, w and górach. told him that he has a mission for him. I powiedział, że ma misję dla niego. But Muhammad didn't pay attention. Ale Mohamed nie zwraca na to uwagi. He thought that this is not for him. Myślał, że to nie dla niego. So the angel, their own story, grabbed him by the neck and with the sword. So if you don't do it, I chop you. I według tej historii anioł go złapał, powiedział, jeżeli tego nie zrobisz, to ja ci odetnę głowę. God is लेकिन अब बहुत सारे लोगों के लिए इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि मक्का असल में भगवान शिव का एक पवित्र स्थान था और है, जैसा कि प्रहलाद प्रभु जी ने बताया। तो आप ये फोटो देखें। मक्का की ये फोटो सन 1953 में कैप्चर की गई थी, जो बिल्कुल भगवान शिव की शिवलिंग की तरह दिखाई दे रही है, जिसको देखकर कोई भी ये समझ जाएगा कि मोहम्मद ने 800 साल पहले किस तरह से शिवलिंग से ही इस्लाम की स्थापना की थी। और मक्का के शुरुआती दिनों की इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी फोटोज हैं जिनको आप खुद चेक कर सकते हैं कि कैसे इन तस्वीरों में मक्का साक्षात शिवलिंग की फॉर्म में खड़ा है। तो इस्लाम के इसी शिव इतिहास की सच्चाई बताने के लिए प्रहलाद पिछले कई सालों से पोलैंड और दुनिया भर के लोगों को ये बता रहे हैं कि मक्का असल में मक्केश्वर धाम है। तो दिल के गहराइयों से प्रणाम है प्रहलाद नरसिम्हा प्रभु जी के इस महान काम को, जो इतनी महानता और ज्ञान से ये सब कर पा रहे हैं सनातन के गर्वित इतिहास को पूरी दुनिया को बताने के लिए। लेकिन दोस्तों केवल इतना ही नहीं, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर मात्र है। इनसे मिलिए। ये है डैन गिब्सन, एक कनाडियन ऑथर और हिस्टोरियन, जिन्होंने अपनी रिसर्च करके अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में साफ तौर पर बताया कि मक्का कभी मुस्लिम्स का शहर था ही नहीं। इस्लाम से पहले मक्का के लोग पैगन और ऋग्वेदिक कल्चर को ही फॉलो करते थे। तो इनकी ये डॉक्यूमेंट्री 1 घंटे और 25 मिनट्स की है, जो हिंदी के साथ साथ दूसरी भारतीय भाषाओं में भी ट्रांसलेट की गई है, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।